दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञान हरे कृष्णा ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवै वास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिके। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांशाकल्पतरुवश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ताविहीना अपराधलक्षे क्षिप्तास्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। वांशाकल्पतरुवश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पद्म परमाराध्यतम परिव्राजकाचार्य वर रूपानुगाचार्य वर नितला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पद्म प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय जगत वरेण्य नितला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री बावन गोसाई महाराज के चरणार बिंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज में श्रीमद् भागवतार्क मरीचि माला तदई रचिता ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के चरणार बिंदु में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं सभी वैष्णवियों के चरणों में यथायोग्य वंदन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो भक्ति का और शंकर जी, आज हमने 2 बार वैष्णव वंदना कर ली। तो शंकर जी की जो वैष्णव है उनसे सदाशिव तत्व हैं, कल भी बता रहे परसों बता रहे, इनसे भक्ति सीखनी पड़ेगी। भगवान श्री राम की बहुत भक्ति करते हैं। वैसे इनके अभी भागवत जी आएगा, पंचम स्कंद आएगा, जिसमें आप देखेंगे कि भगवान शंकर ने संकर्षण की स्तुति बहुत की है। संकर्षण की, उनके संकर्षण आराध्य देव हैं। तो जहाँ संकर्षण की स्तुति की है वहाँ जो राजा पृथु के बेटे हुए प्राचीन भरी के बेटे हुए प्रचेतागण, तो प्रचेतागण से प्राचीन भरी ने कहा कि सृष्टि करो, लेकिन वो चले गए घर से। तो वहाँ पर रुद्र, ये शंकर जी तो रुद्र है, रुद्र प्रकट हुए और प्रकट होकर के जो उपदेश दिए उसको रुद्र गीत कहा जाता है। उसमें वैरागी की शिक्षा दी गई। तो शंकर परम वैरागी हैं, परम विरक्त हैं और उन्होंने एकदम नाटकीय वेश धारण कर रखा है। कौन है? एकदम दुनिया को अपने से दूर रखते हैं, एकदम विरक्त वेश है। जटाएं धारण करते हैं, जटाओं में भगवान की गंगा, बड़े खुश होते हैं। वो गंगा उनके मस्तक पर नृत्य करती रहती है, वो बड़े प्रसन्न रहते हैं। उसके बाद उनके सांप हैं, सांप भी देखो, ये कौन है? नित्यानंद ठाकुर। तो उन्हीं की पहचान के लिए उन्होंने अपने गले में सांप डाल रखा है। वलकल वस्त्र पहनते हैं, गौर वर्ण है उनका, और कभी कभी अरुण कलर के वस्त्र भी पहन लेते हैं। जो सूर्योदय के समय जो रंग होता है ना, वैसा ऐसे ही वस्त्र धारण कर लेते हैं। तो भगवान शंकर, कालिदास ने जबकि प्राकृतिक जगत की ये लिखी कथाएं, लेकिन उन्होंने मेघदूत और रघुवंशम, कुमार संभव, मालविकाग्निमित्रम, जितने भी ये ग्रंथ लिखे, अभिज्ञान शाकुंतलम, जितने भी ग्रंथ लिखे ना, उन्होंने भगवान शंकर की खूब वो की है। तो भगवान शंकर ज्ञान देते हैं। शिवरात्रि, आज जो शिवरात्रि है, इसमें गुरु जी का ये कहना है कि आज इनका विवाह हुआ था और आज इनका प्रमाण, जो लिंग माने कहते चिन्ह प्रमाण, तो आज उन्होंने इससे वो बाहर निकले और प्रमाणित किया। शंकर जी जो हैं वो सदाशिव तत्व के अंश हैं, जो यहीं पर हमारे भारत के ऊपर ही कैलाश पर्वत पर रह रहे हैं। और शिव चालीसा जो लोग पढ़ते हैं वो जानते होंगे, कैलाशी काशी के वासी अविनाशी मेरी सुध लीजो, सेवक जान सदा चंदन में आपन जान तरस दीजो। तो शंकर जी को लोग, शंकर जी जिस पर प्रसन्न हुए हैं, अनंत प्रमाण, 1 2 100 200 नहीं, जो जिनको इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति दी है।
दक्षिण भारत में शैव मंदिर जितने हैं उतने वैष्णव मंदिर भी हैं। तो भगवान शिव हमारे एकदम बंधु हैं, प्रिय बंधु हैं, हमारी बातें सुनते हैं। तो कालिदास ने एक बात कही थी रघुवंश के प्रारंभ में, वागर्थाभिव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। शब्द और अर्थ में क्या समन्वय है, इसके लिए मैं पार्वती और परमेश्वर की वंदना करता हूँ। परमेश्वर शब्द है, पार्वती अर्थ है। तो हम शब्द को क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि उनके अर्थ नहीं आते, अर्थ समझ करके। तो इसी प्रकार से किशोरी जी हैं, भगवान श्री कृष्ण है। जब इनके ऊपर हमारा पूरा की पूरा लाल एकदम लाड़ आ जाता है, वो हमारे भगवान है, वो भाव नहीं है। ये हमारे प्राणों से भी प्यारे हैं, इनके बिना हम क्या है। जब तो ये हमारे हृदय में स्वयं आकर बसते हैं और बहुत सारी चीजें प्रकाशित कर देते हैं। कोई भी ऐसी महात्मा नहीं बन जाता। उसका महात्मा बनने का कारण क्या है कि उसने गुरु वैष्णव की सेवा की है, वो तो है, लेकिन उसने भगवान से बहुत अधिक प्यार किया है। तो बरसाने इत्यादि में कैसी कैसी कथाएं आती हैं, जैसे कि बरसाने के आज भी इतने ऐसे लोग हैं जो नंदगांव का पानी भी नहीं पीते। बरसाने में एक व्यक्ति ने, एक जो उसकी बेटी का नाम भी किशोरी था, अपनी किशोरी से बहुत प्यार करता था। तो एक व्यक्ति ने उससे कहा कि भैया मेरा सामान नंदगांव पहुंचा दे। तो वो कभी मना नहीं करता था किसी को। मई का महीना था, बल्कि के जेठ की दोपहरी, वो सामान लेकर के नंदगांव छोड़ के आया उसको। नंदगांव से आने लगा तो प्यास के मारे मूर्छित होने लगा। लोगों ने कहा पानी पी ले। अरे नहीं, मैं यहाँ का पानी नहीं पीऊंगा, ये तो मेरी बिटिया का ससुराल है। पड़े रहे, धीरे धीरे चल के से। तो फिर उसके बाद किशोरी जी स्वयं आई कि बाबा पानी पी लो। तो उन्होंने कहा कि ना बिटिया, मैं कहाँ का पानी पीऊंगा। तो कहते कि अच्छा, तुम्हें राधा रानी स्वयं पानी पिलाएंगी? तो हाँ, वो पिलाएंगी तो मैं पी लूंगा, तो मैं वही हूँ। तो इस तरह से जो हम भजन कर रहे हैं ना, ये भगवान से अनदेखा नहीं हो रहा, वो पूरा ध्यान रख रहे हैं। लेकिन जैसे कि सफाई के लिए कुछ किसी को कोई रोग हो जाए तो दवाई दी जाती है शुद्ध करने के लिए, इसी प्रकार हमारे हृदय का शोधन करने के लिए, जो हमारे षड विकार है, इन सब का शोधन करने के लिए भगवान हमें थोड़ी विपद देते हैं, कष्ट देते हैं, जिससे और मेरा चिंतन करें और मनन करें। तो ऐसे भगवान शंकर हमारा ध्यान रखते हैं। हर शिवरात्रि पे ऐसे भी कहते हैं कि जैसे पंचरात्रि 5 रात्रियां हुई, ज्ञान दिया गया, और नारद पंचरात है, 5 दिन का ज्ञान है नारद जी का, उसमें अर्चन समझाया गया, पूजन। अब तक तो हम लोग क्या कर रहे थे कि भगवान की वंदना करते थे, लेकिन हमें बताया गया कि अर्चन भी करना चाहिए। तो आज शंकर जी के कितने ही लोग गए होंगे, जो नहीं जा पाए होंगे, उन्होंने मन से भगवान को जल चढ़ाया होगा, पुष्प अर्पण किए होंगे, और कहा होगा कि देखिए आप इतने शुद्ध परम वैष्णव हैं, हमें भी इस प्रकार की भक्ति दे दो। हमारे भाव जितने सुंदर होंगे, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ता सत्य भजामहे, हम उतनी जल्दी ऊपर पहुंच जाएंगे। ये ध्यान रखना, सब कुछ डिपेंड करता है हमारी प्रार्थनाओं पर, हमारी मेहनत पर, तपस्या पर, हमारे भजन पर। इसको कोई दूसरा नहीं कर सकता, हमारा हमको ही मिलेगा। तो अब आगे हम पढ़ रहे हैं। आज श्लोक है 39। यत्र यत्र च मद्भक्ता प्रशान्ताः समदर्शिनाः साधवा समुदाचार ते प्रचुन्तेऽपि कीकटाः ते पूयन्ते अपि। जिस जिस स्थान पर मेरे समदर्शी प्रशांत भक्त साधुगण वास करते हैं, उस स्थान पर संपूर्ण रूप से सदाचार का प्रवर्तन होता है। जहाँ पर मेरे भक्त रहेंगे वहाँ सदाचार होगा। वैष्णव सदाचार एक पुस्तक होती है, वैष्णवों को कैसे जीना चाहिए, वैष्णवों की रहनी कैसी होनी चाहिए, उनका पहनावा ओढ़ावा, बात करने का ढंग, तौर तरीका, चाल चलन। जैव धर्म में तो खूब अच्छे ढंग से समझाया, समाज के साथ कैसा व्यवहार हो, परिवार के साथ कैसा व्यवहार हो। इसी आधार पर एक पुस्तक इस्कॉन पर चलती है, वैष्णव सदाचार। तो सदाचार को तो जहाँ जहाँ पे ये वैष्णव रहते हैं,
वहाँ स्थान बहुत पवित्र रहता है, क्योंकि वैष्णव के रोम रोम में, जैसे हनुमान जी के रोम रोम में भगवान श्री राम का वास है, इसी प्रकार वैष्णव के रोम रोम में हरे कृष्ण महामंत्र ये नित्य विराजमान रहता है। जितना वो मंत्र जपेगा उसका उतना ही लावण्य निकलेगा। उस लावण्य से हरिदास ठाकुर जब बैठ गए, क्या कर लिया वेश्या ने? हीरा नाम की वेश्या आई ना, बैठ गई वहां पर, क्या कर लिया उसने? जो रही उत्तम प्रकृति का कर सत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटत रहत भुजंग। सांप चंदन के विष में व्याप्त रहता है, लेकिन चंदन के पर्वत पर सांप का कोई असर नहीं होता। जो उत्तम स्वभाव के हैं वो जहां भी रहेंगे वो उनसे प्रभावित नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। तो हम है ना, इन्हीं लोगों के बीच में रह रहे हैं। जो सांप है विषैले, उन लोगों के बीच में रह के भजन करना है। अनुकूल स्थितियां वाले बहुत कम लोग हैं, बहुत कम। सब जगह विपरीत, और इस विपरीत को हम लोग क्या समझ लेते हैं कि कृष्ण की हमारे ऊपर कृपा नहीं है। कृष्ण की अधिक कृपा है, क्योंकि प्रतिकूल स्थितियों में उनका नित्य निरंतर स्मरण होता है। तभी भगवान ने कहा, अर्जुन जाओ घर घर में बता दो, एक एक से कह दो, नामे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। इसलिए हमें बहुत जोश के साथ, उत्साह के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ भगवान का भजन करना चाहिए। और कहीं भी रहकर हम वैष्णव बने रहेंगे। दुष्ट लोग थोड़ी हमें वैष्णव भी कहाँ बनने देंगे। ऐसी ऐसी बातें कहेंगे, ऐसे हृदय में आघात पहुंचाएंगे, ना जाने कैसे कैसे कष्ट देंगे, तो भी हमें वैष्णव बनना है। हम कृष्ण के लिए जी रहे हैं और कृष्ण के लिए मर रहे हैं। तो जिस जिस स्थान पर कैसे मेरे भक्त हैं, उनकी क्या पहचान है? समदर्शी, अर्थात गीता में क्या कहा गया? कूटस्थ होते हैं, निर्विकार होते हैं, स्थिर चित्त होते हैं, व्यवसायत्मक होते हैं, कृतज्ञ होते हैं, कृतज्ञ नहीं होते। कितनी सारी बातें बताइए। तो वैष्णव अपने सदाचार के साथ जीता है। तो समदर्शी, प्रशांत, एकदम शांत होते हैं, सुख में, दुख में, मान में, अपमान में। जहाँ पे सब हाथ कांप रहे होते हैं, विचलित हो रहे होते हैं, माथा भन्ना रहा होता है, जाने क्या क्या हो रहा है, वैष्णव शांत बैठे होते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जो कुछ है, कृष्ण की इच्छा, तो प्रशांत होते हैं। ऐसे साधुगण वास करते हैं। उस स्थान पर संपूर्ण रूप से सदाचार का प्रवर्तन होता है। वहाँ पर झूठ इत्यादि नहीं चलते, चोरी चकारी नहीं चलती, ईमानदारी से रहते हैं। रघुपुर रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। सत्य पर रहते हैं, ईमानदारी पर रहते हैं, गुरु निष्ठा पर रहते हैं। उनके सामने फिर कोई टिक नहीं पाता। वो थोड़ी कोई बंदूक निकालते हैं या मार्शल ये सब हो जाता है, थोड़ी पिस्तौल निकाल के बैठते हैं। परंतु उनके अंदर तो द्रोणाचार्य थोड़ी तो कृष्ण की भक्ति करते थे। एकलव्य चला क्या? नहीं चला ना, बाप गए तो कृष्ण का ही वध कर डालेगा एक दिन। इसी प्रकार से कोई रामायण में, रामायण तो बहुत है, अद्भुत रामायण है, और हमारी वाल्मीकि रामायण है, रामचरितमानस है, ऐसे बहुत सारी रामायण देखी जाती हैं। एक रामायण में कोई शंभुक करके आता है, वो भी ऐसा ही था। भगवान श्री राम का दिखाने के लिए बहुत भजन कर रहा था, राम ने उसको मरवा डाला। राम वध क्यों करेंगे? वो तो समदर्शी हैं। एकलव्य का अंगूठा काटने की क्या जरूरत थी? तो अर्जुन को भी खत्म कर डालता, दुराचार हो जाता। तो शंभुक भी ऐसे क्या करता था, कहीं जाकर के बैठ गया और बैठ करके तपस्या करने लगा। अरे तेरे को बोला है कि समाज चला, राज चला, वहां जाके क्यों बैठा है? क्यों नहीं बात मानता? तो तपस्या इसलिए कर रहा है कि दूसरों को नष्ट कर दूंगा। तो वैष्णव लोग काफी सोच विचार करके ऐसे सदाचार में प्रवृत्त होते हैं। और कीकट अर्थात अनार्य अर्थात अपवित्र देश होने पर भी वह स्थान ब्रह्मवर्त, सरस्वती और दृषदवती नदियों के बीच का जो स्थान है, आर्यों का पवित्र वास स्थान से भी अधिक पवित्र हो जाता है। तो ये स्थान जो ब्रह्मवर्त है वो बहुत ही सुंदर स्थान है। लेकिन जहाँ पर वैष्णव रहते हैं, वो चाहे अमेरिका में भी क्यों ना, ऑस्ट्रेलिया में हो, चाइना में हो, वो स्थान पवित्र हो जाता है। पुनाति 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 भुवन त्रयम्, वैष्णव तीनों भुवनों को पवित्र कर देते हैं। बड़े सदाचारी होते हैं।
इनका ध्यान चिंतन सांस सांस में भगवान की सांसों से, भगवान के निश्वासों से वेद प्रकट होते हैं। इनकी सांस सांस से इनका और कृष्ण के लिए ही जीते हैं, है ना। आप लोग भी ऐसे ही बनो, ऐसे बनना ही है, घबराना नहीं है, अपने हृदय को पवित्र रखना है, डरना नहीं है। सब देखो, हिलाने के लिए परिस्थितियां आएंगी। आपके 6 विकारों की परीक्षा होगी, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या। सबसे पहली चीज है दूसरे का धन हमारे लिए। यदि दूसरे के धन के प्रति इच्छा रही तो पतन होगा ही होगा। ईशावासमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा वृद्ध कस्यचित् धनम। भगवान सब जगह व्याप्त है, किसी के धन की ओर ललचाओ मत। किसी का धन हमारे लिए मिट्टी है, मिट्टी। जो कुछ भी, चाहे वो श्रीधर हो, महाप्रभु इतने सारे अमीरों के पास तो सब्जी लेने नहीं गए, जाते थे श्रीधर के पास, वो भी कभी कभी फ्री ले आते थे। श्रीधर से उनकी खींचा था, इतनी कृपा करी उसके ऊपर, इतनी कृपा करी, कृपा करती सुदामा पर। मेरे ही हरि के पद पंकज 12,000 ले देख परीक्षा, और इनको धन चाहिए बावरी, बामन को धन केवल भिक्षा। चाहिए जिनको धन रखे अपने पास, हमारा तो भिक्षा ही धन है। इसी के सारे सुबह मिल जाए तो ठीक है, शाम को खा लेंगे। श्रीवास से पूछते महाप्रभु, यदि 2 दिन भी नहीं मिला, 3 दिन भी नहीं मिला तो क्या करेंगे? मैं नदी में डूब जाऊं? नहीं, मेरा भक्त कभी भूखा नहीं मरता। स्वयं आके तो पिलाते, स्वयं आके तो खिलाते हैं। सूरदास का यही तो हुआ। उनके परिचारक का नाम, सेवक का नाम गोपाल था। प्रसाद रख गया और प्रसाद रख के आज पानी देना भूल गया, और सूरदास को खाना खाते एकदम प्यास लगी। गोपाल बेटा पानी दे, पानी दे। वो लकड़ी लेने चला गया शाम के लिए। कृष्ण से रहा गया क्या? आ गए। जब पानी पिलाने लगे तो एकदम सुगंध आई, उनके हाथ छुआ तो कमल से भी अधिक कोमल, जैसे पंखुड़ियां छू रहे हो। मीराबाई ने विष पी लिया। किसी ने देखा क्या? क्या हुआ? कृष्ण देख रहे अंदर बैठ करके, विष अंदर के अमृत हो गया। तो वैष्णव लोग जो कुछ भी, वैष्णव जो खाएंगे उसमें से जो रस बनेगा उससे वो और भजन करेगा, क्योंकि वैष्णव भगवान का भोजन लगा करके शुद्ध प्रसाद खा रहा है, वो उसके लिए अमृत बन रहा है और भक्ति के लिए बहुत अधिक पुष्टि दे रहा है। वैष्णव ये सोच के थोड़ी खाता है कि कितने प्रतिशत इसमें प्रोटीन है, कितने प्रतिशत विटामिन है, कितने प्रतिशत कार्बो है, क्या मुझे खाना है, क्या नहीं खाना। नहीं, वैष्णव ये जानता है कि मुझे प्रसाद लेना है, और भगवान का प्रसाद आ गया तो अमृत हो गया। अमृत हो गया, उसने मेरी सारे अंगों की पुष्टि कर दी। इसे त्योहार इत्यादि क्यों मनाए जाते हैं? कि कभी कभी तलावी खाओ, कभी कभी खीर भी खाओ। मंदिरों में खीर बनाई जाती है, इसको कहते हैं सिद्धन्न। सिद्ध क्यों सिद्ध कहते? जो रोज खीर खाता है उसे बुखार नहीं आता। क्यों ऐसा होता है? तो खीर में दूध को खूब औटा दिया जाता है, खूब पका दिया जाता है, तो काफी बची हुई चीज जो है वो शरीर में जाकर के पुष्टि करती है। तब जब दवाई दी जाती है कि पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, अभी किसी को भी टाइफाइड होता है, एक ही दवा है उसकी, खूब पानी को खौलाओ इतना कि 1 लीटर का 5 किलो रह जाए, और यदि उसको पिलाया जाए दिन में खूब, तो बस यूरिन के माध्यम से सारा उसका बुखार निकल जाता है। तो वैष्णव हर चीज को, आयुर्वेद आया धनवंतरी भगवान से, क्योंकि वो भी कौन है? भगवान है, इसलिए उनकी बताई हुई चीजें आज भी असर करती है। अब कितना प्रचार हो रहा है कि आपकी सारी दवाइयां तो आपके किचन में ही है, किचन में से दवाइयां खाओ। तो ये सब चीजें सनातन रूप से चली आ रही है, इन पर ध्यान देना चाहिए। तो टिकट जगह बता दी, ब्रह्मवर्त कहाँ पर है? तो बोले जहाँ वैष्णव रहते हैं उससे भी अधिक पवित्र है। श्रीमद् भागवत 9वां स्कंद 4वां अध्याय 63 श्लोक और 65-68 में भगवान दुर्वासा जी से कहते हैं। अब अम्बरीश महाराज के बड़े आराम से क्या कह दिया भगवान ने? भगवान ने साफ कह दिया, ये लाइन सबको रटी रहनी चाहिए। अहम भक्त पराधीनो यस्ततंत्र इव द्विजा
कि अस्वतंत्र एवं द्विज ब्राह्मण दुर्वासा को संबोधन कर रहे हैं। साधु विग्रस्त हृदय भक्त भक्त जना प्रिया। दुर्वासा सुन लो, जो आप मेरे पास आए हो ना, ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा ने शंकर जी के पास भेजा, शंकर जी ने मेरे पास भेजा। जो आप मेरे पास आए हो तो सुन लो भाई, मैं तो भक्तों के अधीन हूँ। भक्त कहे जैसी रुच राखूं, कहे तो बिक जाऊं, मैं तो भक्तन हाथ बिकाया। तो मैं भक्तों के अधीन हूँ, अर्थात रुद्र आदि देवता जैसे मेरे अधीन होने के कारण तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ नहीं हुए। रुद्र तुम गए वहां पर, ब्रह्मा गए, क्योंकि वो सब मेरे अधीन है। शंकर स्वतंत्र भगवान नहीं है, मेरी अध्यक्षता में वो ब्रह्मा सृष्टि का काम कर रहे हैं और शंकर संहार का काम कर रहे हैं। अस्वतंत्र एवं द्विज, उनको अस्वतंत्र समझो, मेरे अधीन है। वो स्वतंत्र स्वराट नहीं है। स्वराट तो वही है बस। कृष्ण राम बन के भी आए। नारद जी ने, जब नारद जी कह रहे कि मेरा ब्याह करा दो, मुझे अपनी ऐसी सुंदरता दे दो, तो बंदर बना के दे दिया और शापित भी हुए खुद। जैसे मैं तरसा हूं वैसे आप भी इसी के लिए तरसेंगे। और भगवान राम ने कहा कि चल एक एक व्यक्ति को बचाने में देखो। अगर ठीक है, मुझे शाप मंजूर है, तड़प लूंगा, कोई बात नहीं है। नारद जी बोले परम स्वतंत्र नहीं सिर पर को, आपके सिर पर कोई नहीं है, आप परम स्वतंत्र, आप जो चाहे कर सकते हो। तो भी देखो अपने भक्तों की रक्षा करिए। विष्णुपदामे के भी उसके उनका मैं आपको शस्त्र ग्रहण कराऊंगा, बोले मैं नहीं करूंगा। उठा लिया रथ का पहिया, भक्त के वचन की रक्षा करी। तो बोले कि कोई भी, शंकर और ब्रह्मा मेरे अधीन है, मेरे आगे इनकी नहीं चलती, इसलिए इनको भगवान तो मानो पर स्वतंत्र भगवान नहीं। ये भगवान श्री कृष्ण कारण अर्णवशाही विष्णु के अंतर्गत अपना डिपार्टमेंटल ड्यूटी कर रहे हैं। उसी प्रकार ये लोग अधीन हैं। तो जैसे शंकर और ब्रह्मा मेरे अधीन है भाई दुर्वासा, मैं ऐसे भक्तों के अधीन हूं और मेरे भक्त मुझे गलत नहीं चलाएंगे, कभी मुझे गलत नहीं सिखाएंगे। इसलिए तुम्हारी रक्षा करने में मैं असमर्थ हूं, क्योंकि अम्बरीश महाराज इतना अधिक एकादशी करते, त्रिदिवसा एकादशी, 2 दिन दशमी और द्वादशी एक बार प्रसाद लेकर के, और एकादशी निर्जला करके, इतनी बड़ी एकादशी मेरे लिए कर रहे हैं। क्या किया है मैंने? सुदर्शन कवच अपनी उनकी रक्षा के लिए लगा रखा है। तो वो क्या हो गए? तुम्हारी रक्षा करने में असमर्थ हूं मैं। अतएव हे द्विज, हे ब्राह्मण, हे दुर्वासा, सुनो, मैं भक्त परतंत्र हूं। मैं बिक चुका हूं भक्तों के आगे। मैं तो खुद गोपियों से कह रखा है, नहीं चुका सकता तुम्हारा ऋण, ऋण लेकर ही जीवित हूं, कहां से चुकाऊंगा? तुमने मेरे लिए परिवार छोड़ दिया, तुमने मेरे लिए यह भी नहीं सोचा कि वेदों में परकीय पुरुष का यदि हम साथ करेंगे तो नरक जाना पड़ेगा। उस समय तुम मुझे परकीय रस से ही कर रहे हो। आर्यपथ सब कुछ त्याग दिया उन्होंने। परम भक्त साधुओं के द्वारा मेरा हृदय वशीभूत है। साधुओं के हृदय में ऐसी जंजीरें हैं जिन्होंने मेरे चरण बांध रखे हैं, उनके हृदय को मैं छोड़ नहीं पाता हूँ। उनके प्रेम की श्रृंखलाओं में मैं आबद्ध हूँ। मैं भक्तजन प्रिय हूँ, अर्थात भक्तों द्वारा पालित जन भी मुझे प्रिय हैं। तो भक्त और भक्तों के द्वारा जो पालित लोग हैं उनको भी मैं प्यार करता हूँ। जिनसे भक्त प्यार करते हैं, ध्यान रखना, उनसे मैं भी बहुत प्यार करता हूँ। शिवासांगन में जो मटका भरती थी वो दुखी, भगवान महाप्रभु ने उसको सुखी बना दिया। उनके घर पर रहने वाले योग क्षेमम वहां में हम,
अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मुझसे नित्य युक्त हैं उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। वो मेरी जिम्मेदारी है। और उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं है? क्योंकि छोड़ दिया उसने। मैं भी क्या करूं? बाकी सब लोग कहते मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, मैं जहां जाऊंगा तो ऐसा हो जाएगा, मैं वैसा। वो सोचता ही नहीं है। बोले मुझे नहीं पता, कृष्ण की जो इच्छा है वो होगी, मैं तो भजन करूंगा। तो मुसीबत पास आते 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 कृष्ण कहते तो मेरे ऊपर पड़ा है। हरि को चिंता रहती है, हरि का नाम ना हो बदनाम, तो तुरंत उसी समय उसको बचाते हैं। वैसे द्रौपदी का हो गया, नहीं छोड़ रही, देख रही है पतियों की तरफ। अरे क्या क्या देख रही है? डाब पे लगा दिया इनको। धृतराज को क्या देख रही है? विश्वपिता में भी क्या कर रहे हैं? ये श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गौड़ीय वैष्णवों का ये कंठहार है। तो सज्जन, मैं भक्तजन प्रिय हूँ, अर्थात भक्तों द्वारा पालित जन भी मुझे प्रिय है। जो भक्त जिनका पालन पोषण, भक्त की जिस पर निगाह रहती है वो भी मुझे प्रिय हो जाता है। तो वेदांत में वर्णन आता है कि जब कोई भक्त, कोई ऐसा कर्म रह गया, प्रारब्ध रह गया जो उसको भोगना है, तो जितने उसके पाप हैं वो दुश्मनों के पास चले जाते हैं, और जितने भी उसके पुण्य हैं वो या तो उसके शिष्यों के पास और गृहस्थ उसके पुत्र पुत्री के पास चले जाते हैं। कर्म का जो सिलसिला है, कर्मों का जो मेला है वो खत्म हो जाता है। आगे बोल रहे हैं, ये दारागार पुत्राप्त प्राणान वित्तमिम परम हित्वा माम शरणम याता कथम तास्युक्त मुत्सहे। जिन्होंने पत्नी, घर, पुत्र, पुत्री, बंधु बांधव, प्राण, धन आदि सबका त्याग करके मेरे चरणों का आश्रय लिया है। ध्यान रखना भैया, धन का नहीं, मेरी LIC में है, मेरे म्यूचुअल फंड्स हैं। पत्नी है, एक और पत्नी रख रखी है, बड़े प्रेम से रखता हूँ, वो भी मुझे बहुत खिलाती पिलाती है। एक और पति है, मेरा दोस्त है। ये सब जो दुर्भावनाएं हैं मैं उनका नहीं हूँ, दूर दूर तक उनका नहीं हूँ। बल्कि किसका हूँ? जिन्होंने धन छोड़ दिया और पत्नी ग्रह तक छोड़ दिया। यानी घर पे रहो, घर में आसक्ति मत रखो। राधा जी ने कृष्ण उद्धव से कहा, उद्धव जिसने तुम्हारे सखा से प्रेम किया है सब कुछ छूट जाता है। एक दुपट्टा उत्तरीय पहनकर, बगल में पोथी भागवत दबाकर और नीचे कंठा पहनकर घर से निकल जाता है, और कितना खुश होता है, कितने आनंद में रहता है। दुनिया हमको पागल समझे, हम दुनिया को पागल। अब ऊपर वाला न्याय करेगा, हम पागल की तुम पागल। इन दिमागों में मस्ती के लच्छे हैं, हमें पागल रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। ऐसा कृष्ण प्रेम में मत वाला उन्मत्त हो जाता है। कितने ही हो गए, कितने ही हो जाएंगे, और कितने ही है, तभी तो धरती टिक रही है। कृष्ण प्रेम के विरह में जो आंसू बह रहे हैं, धरती के रोंगटे यानी कि घास फूस इत्यादि उसी से खिल रहे हैं। और जो महामूर्ख ये कहते हैं ना कि शंकर जी पे दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, अरे उन मूर्खों को पता नहीं, जितना भी दूध है पृथ्वी के अंदर जाता है, और पृथ्वी के अंदर जितनी दवाइयाँ और जितने भी ये सब पेड़ पौधे निकलते हैं वो कितने पुष्ट होकर के निकलते हैं। वो सब अमृत पीती है ना पृथ्वी, तभी तो ये सब देती है। पृथ्वी को कुछ दोगे ही नहीं, दो मत, बस सब जगह लेते जाओ। पेड़ पौधे में दो मत, लकड़ी भी ले लो, पत्ते भी ले लो, सब कुछ कितना बिक जाए, फल फूल सब्जी, उसके बाद डालियां भी निकाल लो, सब कुछ निकाल लो, पेपर बना लो, बेच लो। ऐसे लोगों के लिए प्रकृति सुरसा बनकर जाती है,
ऐसी लोगों को लील डालती है, चबा डालती है, छोड़ती नहीं है। और जो प्रकृति के एक एक पत्ती की रक्षा कर रहे हैं, एक एक पत्ती में जीवात्मा है, इसे जब भी छाते हैं, मानो जब भी उसको छूते हैं तो फूल एक बड़े प्यार से, या राधा कृष्ण के लिए मंजरी आपकी आज्ञा हो तो मैं चयन करूं, कृष्ण के चरणों में अर्पण करना है, अपने भोग के लिए कभी नहीं। तो घर, पुत्र, पुत्री, मित्र, बंधु, ये तो वैसी किसी के नहीं होते। प्राण, अपनी जान, अपना धन, ये सब त्याग करके तो हमारा धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। हमारा सब धन क्या है? यदि ये सब कर लो या इन्वेस्टमेंट में लगे रहो तो पता चला आजकल तो शेयर मार्केट बहुत गिरा हुआ है, हालत खराब है। मना करते शेयर मत लगाओ। अरे शेयर कोई जूते थोड़ी है, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने इन्वेस्टमेंट का पैसा मिलता है तो फिर गया काम। SIP खोलो, म्यूचुअल फंड डालो, वो नई नई स्कीमें लेकर के आते हैं। तो भगवान पर तो आश्रित है ही नहीं। तो धन, हमारा धन तो कौन है? मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, भक्तों का धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। कह के तो देखो, गा के तो देखो, समर्पण करके तो देखो, जो कुछ शास्त्र में कहा गया है वैसा करके तो देखो। बिना किए ही कह दिया कुछ नहीं होता, सब कुछ वहीं से ही होता है। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ मुझसे ही चल रहा है अर्जुन। तो ये सब, इसको छोड़ करके क्या आश्रय लिया? मेरे चरणों का आश्रय लिया। हमारे आधार कौन है? राधा रानी के चरण। इनको कभी एक क्षण के लिए भी विस्मित करना है, एक क्षण भी विस्मित नहीं करना है। हमेशा 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 ही वो हमारे सामने रहे। जैसे बेटा बेटी, पति पत्नी, ये सब सामने रहते हैं ना, आंखों के सामने, इनके चौकटे घूमते रहते हैं सारे दिन, कई जन्मों से। हटाओ इनको, राधा रानी के चरणों का ध्यान करो। मेरे तो आधार है श्री राधे के चरणार बिंद, मेरे तो आधार है श्री श्यामा के पादार बिंद। राधे के चरणार बिंद, श्यामा के पादार बिंद, राधे के चरणार बिंद, श्यामा के पादार बिंद। मेरे तो आधार है श्री राधे के चरणार बिंद। ध्यान करो, चिंतन करो, जीवन को सफल बनाओ। गुरु वैष्णवों के आगे 56 इंच का सीना तान के खड़े हो जाओ। देखो हमारे सीने में झांक कर, आप ही हैं, आपके अतिरिक्त और कोई नहीं है। जितना भी था, जितने सारे मेले थे, सिलसिले थे, जले थे, सब निकल चुके हैं। कोई तूफान नहीं है अंदर, कोई ज्वार भाटा नहीं है। परम निर्मल मन लेकर आपके पास आए हैं। देखो तो सही, कृपा कटाक्ष तो करो। देखो आपके अतिरिक्त इस हृदय में अब कोई नहीं है। बस यही तो चाहिए कृष्ण को। हो गई शर्त पूरी। कंडीशन लेके चलते हैं ना, ये यथा माम प्रपंचन्ते ता सत्यं भाजाम्यहम् में हम। टर्म एंड कंडीशन कृष्ण ने जब से लगा रखी है। बाद में दुकानदार लगाएंगे, बाद में कंपनियां लगाएंगी, इस टर्म एंड कंडीशन में आपको मिलेगा। उसने पहले ही लगा रखी है। उन्हें परित्याग, तो त्याग करके मेरे चरणों का आश्रय लिया है। उन्हें परित्याग करने का साहस मुझ में किस प्रकार हो सकता है? जो मेरे हैं, मैं उनको कैसे छोड़ूं? दुर्वासा, उनका त्याग नहीं कर सकता मैं? अरे मेरे बिना जी नहीं सकते।
इनके प्राण ही मेरे आधार पर चलते हैं। और क्या कहा, मयि निर्बद्ध हृदयाः साधवाः समदर्शनाः वशे कुर्वन्ति मां भक्त्या सत्रया सत्पतिं यथा। सत स्त्री, शुद्ध सदाचार वाली साध्वी स्त्री, पतिव्रता, जिस प्रकार अपने सतपति को, श्रेष्ठ पति को, स्त्री पतिव्रता हो और वो हो बिल्कुल गोखर, मूर्ख, गधा पति, वो क्या समझेगा? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। वो स्त्री के सत्यत्व की क्या रक्षा करेगा? बेचारी सारे दिन घर में अपना सब कुछ दे देती है, उसके बाद भी इसको गाली गलौज। ऐसे पति की सेवा करना भी अपराध है, अपराध। वो पति नहीं है, वो दुख देने वाला है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर ने, व्यास जी ने, सुखदेव गोस्वामी ने शब्द बोला सतपति। यदि पति श्रेष्ठ है तो उसको वश में कर लेती है। सती साध्वी स्त्री अपने राम जैसे पति को वश में कर लेती है। उसी प्रकार मुझ में निबद्ध हृदय वाले मेरे अनन्य प्रेमी, जिन्होंने अपने हृदय को मुझसे बांध रखा है, वो समदर्शी साधुगण मुझे भक्ति द्वारा वशीभूत कर लेते हैं। वे जो साधु हैं समदर्शी होते हैं, अर्थात उनके लिए ना कोई अपना होता है ना कोई पराया होता है। सबको समान देखते हैं, सबको प्रेम से देखते हैं, अपने बाल सुलभ मुस्कान लिए वात्सल्य के साथ बैठे रहते हैं और सबके ऊपर कृपा बरसाते हैं। हर किसी को लगता है मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं मेरे गुरुजी, मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं। पता चला कि नहीं, सभी को करते हैं। तो वो सभी को, और फिर इस प्रकार से ये लोग मुझे भक्ति द्वारा वशीभूत कर लेते हैं। भक्त्या माम जानाति माधव, भक्ति से ही मुझे जाना जाता है। भक्ति रे वेनम नयति, भक्ति ही इसको मेरे पास ले आती है। तो भक्ति ही एक शर्त है, जिसके पास जाना है उसकी भक्ति करोगे ना। संसार में प्रेम करते हो, बर्थडे पे गिफ्ट, एनिवर्सरी पे गिफ्ट, कौन सा फर्स्ट डेट था जब हम मिले थे, कौन सा ऐसा डेट था जब हम यहाँ गए थे, वहाँ गए थे, सारे याद हैं। और कृष्ण ने इतने सारे जन्म दिए, इतने सब कुछ दिए, वो एक भी याद नहीं। कितने लोगों से पूछा जाए आप प्रथम बार कब मिले गुरुजी से, 95% लोगों को याद ही नहीं है। आपने दीक्षा कब ली, शायद 72, शायद 75, शायद अप्रैल, नहीं उस दिन ऐसा दिन था, नहीं ऐसा दिन था जब नया जन्म हुआ, जिस दिन दीक्षा हुई, वो भी याद नहीं है कितने लोगों को। जब हमारी वो फ्रेंड गई थी ना, वहां पे मुझे ले गई थी, मैं उसके घर पे गई थी ना जब, और यदि ऐसे पूछो तेरी शादी की एनिवर्सरी कब हुई, तुझे क्या गिफ्ट मिला, पूरा की पूरा मुंह बंद नहीं होगा। जो खुल गया तो कोई बंद नहीं कर सकता उसको। आगे बोला, म सेवया प्रतीतम ते सालोक्यादि चतुष्टयम् नेच्छन्ति सेवया पूर्णा कुतो अन्यत काल विप्लुतम। और भी ज्यादा खोल दी बात। कह रहे हैं मेरी सेवा करने के परिणाम स्वरूप क्या फल होता है, सालों के आदि चारों प्रकार की मुक्तियां स्वयं ही द्वार पे खड़ी हो जाती हैं, है ना, हो जाती कि नहीं। स्वामी महाराज के पास क्या था, घर नहीं चल रहा था, इतना बड़ा दवाइयों का बिजनेस था लखनऊ में, इलाहाबाद में, नेहरू जी जाते थे इलाहाबाद, सब बढ़िया चल रहा था। धीरे धीरे बिजनेस फेल हो गया, 2 बेटे थे, घर कैसे चलेगा, रोड पर खड़े होकर दवाइयाँ बेचने लगे। प्रभुपाद जी की प्रेरणा हुई, भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज की कृपा हुई, आ गए मठ में,
अब वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में बैठ करके ग्रंथ लिखने लगे, अनुभूतियां होने लगी। स्वामी महाराज को कहा कि तुम विदेश में प्रचार करो। प्रभुपाद जी को कहा तुम शिक्षा संस्थान खोलो। भक्ति हृदय वन महाराज, भक्ति हृदय वन महाराज, उनको कहा खोलो। वृंदावन में बहुत ही सुंदर विद्यालय खोला, आज भी है, इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल फिलोसफी। सबको अलग अलग आज्ञा दी गई, सबने आज्ञाओं का पालन किया। तो जो प्रभुपाद जी हैं, तो क्या हो गया, तो आज चारों तरफ स्वामी महाराज को कितनी रिद्धि सिद्धि आ गई। मेरे गुरुदेव 96 से ज़्यादा इधर करने लगे। वैसे तो 89-90 में वो आए थे यहाँ पर। सुबह गुरुदेव प्रसाद लेते थे, शाम की चिंता नहीं करते थे। परंतु देखो क्या से क्या हो गया, 10 ही साल में, जैसे तो 13-14 साल में आमूल चूल परिवर्तन हो गया। तो रिद्धि सिद्धि तो आ ही जाती है, ये तो भगवान की इच्छा है। वो नहीं चाहते कि भक्त उलझे, तो भक्तों के लिए क्या कमी है, तो ऐसी आकर के खड़ी हो जाती है। परंतु ये सालों की आदि मुक्तियां ये मेरे भक्त स्वीकार नहीं करते, ये स्वयं ही आके उपस्थित हो जाती हैं। किंतु भक्त मेरी सेवा से परिपूर्ण रहने के कारण उन मुक्तियों को ग्रहण करने की इच्छा तक नहीं करते। सनातन गोस्वामी पारसमणि है, रख दी एक कोने में, और भगवान कह रहे हैं कि तू क्यों खाली रूखी बाटी खिलाता है मुझे, घी तो लगा दिया कर, नमक तो डाल दिया कर। आज नमक मांगोगे, कल घी मांगोगे। चक्रवर्ती ठाकुर के पास आके गोकुलानंद जी, मेरी सेवा करना, मेरे पास नहीं इतना समय, मैं भजन कर रहा हूँ, ले तो ले, मैं अपनी व्यवस्था खुद कर लूंगा। उनको सबके हृदय की पता है, सबके घट घट में राम व्याप्त हैं, उनको सब पता है। तो इस प्रकार से वो लोग लेते नहीं हैं, उन मुक्तियों को ग्रहण करने की इच्छा भी नहीं करते। अन्य नश्वर सुखों की तो बात ही क्या है, जब इतनी बड़ी बड़ी सालों के सामीप्य, सायुज्य और सारूप्य, और इसके बाद शास्त्री 5वीं मुक्ति, तो लेना ही नहीं चाहते भक्त। सेवा चली जाएगी, कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त हमें काम क्या है। देखो नित्य लीला में मधुमंगल ब्राह्मणी का बेटा है, सांदीपनी मुनि का बेटा था मधुमंगल, योग माया जाके ले आई थी। कृष्ण होने से पहले ही नंद बाबा से बोली कि मैं एक साध्वी हूँ और मुझे पौर्णमासी मुझे यहाँ पे कुटिया बना के रहने दो। ये मेरा बच्चा मधुमंगल को ले आई, सांदीपनी मुनि का बेटा ये था, और दूसरे को भगवान ने लाके दिया। तो कैसा अभिनय कर रही है एक कुटिया, सारी दुनिया को उंगलियों पे चलाने वाली, अनंत ब्रह्मांडों को चलाने वाली, देखो ब्रज में आके कैसी बनी। तो वैष्णव यदि निर्धनता जैसी लीला करते, समझ लेना, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको सेवा करने का मौका मिला और आपने सेवा नहीं की, वंचित रह जाएंगे आप। कोई अत्यधिक अच्छा वैष्णव यदि तत्पर है और आपका उससे बहुत भजन बढ़ रहा है और आपने उसको अपनी सेवा से वंचित कर दिया, तो लॉस किसका है। पौर्णमासी नंद बाबा के पास गए, नंद बाबा बोले अवश्य कुटिया बनाऊंगा। तो नंद बाबा बरसाने के बीच में एक स्थान है 2 मन, वहीं पर पौर्णमासी ने कुटिया बना ली। अन्य नश्वर सुखों की तो बात क्या है, तो ये राज सिंहासन, ये पोस्ट, प्रधानमंत्री इत्यादि, इन सब की क्या जरूरत है। साधो हृदय मह्यम साधु नाम हृदय तु हम मदन्यत ते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। साधुगण मेरे हृदय हैं, मेरी सांस में साधुगण है। कहा ना, उद्धव लक्ष्मी भी मुझे इतने प्रिय नहीं है, मेरे बड़े भैया बलराम भी मुझे अत्यधिक प्रिय नहीं है जितना कि प्रिय तुम हो, और साधु को मैं प्रेम करता हूँ। तो साधुगण मेरी जान है, हृदय है। हम उसको जान है शब्द कहेंगे तो समझ में आ जाएगा। और मैं साधुओं का प्राण हूँ। हम दोनों एक दूसरे के लिए जीते और मरते हैं।
मेरे अलावा वे और कुछ नहीं जानते और मैं भी उन्हें छोड़कर और कुछ नहीं जानता। कंस ने खूब भगवान शंकर की रंगेश्वर पर स्तुति की। सारे असुर स्तुति करते हैं। भगवान किसी की मनोकामना पूरी थोड़ी करते हैं। वो भगवान का भक्त है। तमोगुणी, इसको मार दो, उसको मार दो, मुझे धन दे दो, मैं पूरी नहीं करता। शंकर जी पूरी करते हैं पर मैं खत्म कर देता हूँ, संगार कर डालता हूँ। शंकर से कहता हूँ आशुतोष मत बनो। भगवान शंकर को काफी कितने लोग उनकी पूजा करते हैं, परंतु उनको वैष्णव समझ करके हमारे सारे की सारे गौड़िया वैष्णव विशेष रूप से रामाचार वाले नहीं मानते शंकर जी को। वो मंदिरों में भी नहीं जाते। वो तो ये भी कहते कि यदि कोई मुसीबत आ जाए तो बाघ तुमको खा जाए तो खा ले, पर शंकर के मंदिर में प्रवेश मत करना। जब रामाचार्य ने जगन्नाथपुरी में भक्ति दैत्यों का अपमान किया तो भगवान ने उनको शंकर जी के मंदिर में डाल दिया। तो वैष्णव से कोई शैव बन जाए तो पतन हुआ ना, अवरोहवाद हुआ ना। बोले आप और कहीं भी डाल देते, क्यों डाला मुझे? तो भगवान शंकर की स्तुति स्तवन उनके वैष्णव रूप में करनी चाहिए। बहुत से लोग गाते हैं ना, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम में, ये जो शंकर जी की स्तुति है, नमामि शमीशाम निर्वाण रूपम, नमामि शमीशाम निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, चिदाकाशमाकाश वासम भजेहम, निराकार मोंकार मूलम तुरीयम, गिरा ज्ञान गौतीतम ईशम गिरीशम, करालम महाकाल कालम कृपालम, गुणागार संसार पारम नतोहम, तुषारादि संकाश गौरम गभीरम, मनोभूति कोटि प्रभाषी शरीरम, स्फुरन मौलि कल्लोलिनी चारु गंगा, रसद भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा, चलत कुंडलम शुभ्र नेत्रम विशालम, प्रसन्न आननम नीलकंठम दयालुम, मृगाधीश चर्म अमरम मुंडमालम, प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि, प्रचंडम प्रकृष्टम प्रिगल्भम परेशम, अखंडम अजम भानु कोटि प्रकाशम, त्रैशूल निर्मूलनम शूलपाणि, भजे हम भवानी पतिं भावगम्यम, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी, चिदानंद संदोह मोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी, नायावत उमानाथ पादारविंदम, भजन्ति हि लोके परेवा नराणां, नातावत् सुखं शांति संताप नाशम, प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं, न जानामि योगं जपं नैव पूजां, न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोऽभ्यं, जरा जन्म दुःखौघ तातप्यमानं, प्रभो पाहि आपन्न माशीष शंभु। भगवान शंकर परम वैष्णव हैं। आज के दिन उनसे प्रार्थना कीजिए, भगवान हमारे हृदय में आपको सारे शास्त्र आते हैं, आप सारे शास्त्रों के ज्ञाता हैं, मुझ पर कृपा करो, मेरे हृदय पर दया दृष्टि डालो, मैं शास्त्र मेरे हृदय में प्रवेश हो जाए, मेरे हृदय से जितना भी कपट है, खलता है, दुष्टता है, इन सब की जो बादल छाए हैं वो छांट दो, एकदम शुद्ध हृदय। तो इस तरह से आज भगवान शंकर की हमें प्रार्थना करनी चाहिए। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोई प्रश्न? हाँ हाँ धन्यवाद दीदी। हाँ। नारद जी का कोई लोक भी है? नारद का तो लोक नहीं, वो तो 14 लोकों में विचरण करते हैं, उनका कोई लोक नहीं है, वो किसी लोक की अधिष्ठाता नहीं है। नहीं
वो मन आए जब साकेत चले जाते हैं, मन आए वैकुंठ धाम चले जाते हैं, घूमते रहते हैं। स्वामी महाराज एक दफे गीत गा रहे थे, नारद बजाए बीणा, इतने भावावेश में थे, कहते उस समय नारद जी स्वयं प्रकट हो गए थे, तो दर्शन दिया था। क्योंकि दीदी एक जगह मैंने पढ़ा है कि वहाँ वो अपने लोक धाम में चले गए, तो इसलिए मुझे कंफ्यूजन। हाँ, वो आता है भागवत में, एक जगह कहाँ पढ़ा, भागवत में लिखा है, वो अपने धाम में चले गए, तो उनको वैकुंठ तक का उनका वास है, लेकिन उनको आज्ञा दे रखी है 14 लोकों में घूमने की। जी। वो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जाकर के एक सिंहासन पर बैठे हैं, उनके अंडर में बहुत सारे नौकर चाकर लगे हैं, राज सिंहासन पर बैठे, ऐसा नहीं है। वहाँ भी वो सेवक के रूप में ही है। ठीक है, धन्यवाद। ये तो लोग नारद की भक्ति करके नारद के लोक में चले जाते हैं, नारद लोग करके कुछ भी नहीं है। कोई और प्रश्न है? ठीक है, कल बहुत अच्छा चल रहा था, आप आज इसको प्रारंभ करें, कंटिन्यू करें। सुधा जी, साधना जी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। जी दीदी। साधना दीदी शुरू करिए आप। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने। नमो विष्णुपादाय श्रीमद्भक्ति वेदांत दंडी गोस्वामी जी महाराज की जय। हमारे सभी आचार्य गणों की जय। हमारी प्यारी मधु दीदी जो कि हमारा मार्गदर्शन कर रही हैं, उनकी चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मैं दीदी से मार्गदर्शन की अभिलाषा रखती हूँ, और ग्रुप में जितने भी हमारे वैष्णवी हैं उनको सादर प्रणाम, अभिवादन। दीदी शुरू करिए। जी दीदी, मैं भी अपने गुरुदेव, परम गुरुदेव और संपूर्ण रूपानुगुरुवर के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए अपनी शिक्षा गुरु के रूप में मौजूद अपनी प्रिय दीदी श्रीमती मधु खंडेलवाल भागवताचार्य, उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ, क्योंकि उनकी प्रेरणा से हमको भागवत और भागवत श्रीमद् भागवत क्या है, ये क्या ग्रंथ है, ये इसमें क्या है, ये अब समझ में आ रहा है। पहले जाते थे कथाओं में, कथा सुनते थे, खाने को बढ़िया सा प्रसाद मिल जाता था, देखने को नृत्य करने को मिल जाता था, इसी में प्रसन्न हो जाते थे। लेकिन अब वास्तव में श्रीमद् भागवतम क्या है, क्या उसमें लीलाएं हैं, सृष्टि क्या होती है, कुछ को समझने का हम लोग अपनी बुद्धि से प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा बहुत प्रयास, क्योंकि मार्गदर्शन दीदी के और ये पूरा विश्वास है मन में कि श्रीमद् भागवतम में जिस तरह दीदी हमको चाहते कि हमारे मन में, हमारे तन में वो श्रीमद् भागवतम उतरे, तो वो जरूर उतरे। धन्यवाद दीदी, मेरी जिंदगी में आने के लिए दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस जन्म में हमेशा आपकी ऋणी रहूंगी और चाहूंगी कि अगले जन्म अगर मुझे फिर भी आना पड़े, और अगर आप भी आओ, वैसे आप नहीं आओगे मुझे मालूम, लेकिन अगर आप आओ तो मुझे अपने चरणों में जरूर स्थान देना। धन्यवाद। भगवान तुम लोगों का कल्याण करें। 20 प्रश्न हमारे हो चुके थे और 21वां प्रश्न है हमारा। माता देवहूति पूछ रही अपने पुत्र से, भगवान कपिल देव से, कि निर्गुण भक्ति के क्या साधन है। निर्गुण भक्ति से युक्त भक्त के साधन जो हैं वो निम्न प्रकार से हैं कि वे भगवत सेवा के अतिरिक्त अन्यान्य चेष्टाओं से रहित होते हैं, भक्ति के अनुकूल नित्य तथा नैमित्तिक धर्मों का पालन करने में तत्पर, नित्य श्रद्धावान चित्त से निष्काम और हिंसा आदि से रहित होकर पंचरात्र आदि शास्त्रों में कथित विधियों का पालन करना, मेरे श्री विग्रह का दर्शन, स्पर्शन और पूजा करना, तब वंदना करना, समस्त प्राणियों में मेरा दर्शन करना, धैर्य वैराग्य का आश्रय लेना, विशुद्ध जनों का सम्मान करना, दीनों के प्रति कृपा करना, अपने समान व्यक्तियों के साथ मित्रता करना, बाह्य तथा अंतः इंद्रियों पर संयम,
साधु गुरु से आत्म तत्व का श्रवण करना, मेरे नामों का संकीर्तन करना, मन की सरलता, साधु संग, अहंकार का त्याग, इन सब के द्वारा जो व्यक्ति भगवत धर्मों का नुकसान करता है उसे ही निर्गुण भक्ति योग की प्राप्ति होती है। यही सारे के सारे साधन हैं। जीव लोक की विचित्र संसार गति का वर्णन करिए, जिसे सुनकर जीव संसार से सब प्रकार से विरक्त हो जाए। मैं अंतर्यामी रूप में समस्त जीवों के हृदय में अवस्थित हूँ। जो व्यक्ति अन्य नित्य दास नहीं मानता, वास्तव में वे मेरा ही अपमान करते हैं। उनके द्वारा प्राकृत बुद्धि से मेरे श्री अर्चा विग्रह की पूजा केवल मात्र उनके द्वारा मेरी प्रतिमा की अवज्ञा ही होती है। इस लाइन को फिर से बोलो। हाँ जी। जो व्यक्ति अन्य प्राणियों को मेरा नित्य दास नहीं मानते, समझ लीजिए, वास्तव जो दूसरे लोगों को ये नहीं समझते कि इन सब में भगवान का वास है और मेरी मूर्तियों की सेवा करते हैं, वो वास्तव में मेरी पूजा नहीं करते। सब में भगवान का वास है, इससे सबका सम्मान करो। हाँ जी। उनके द्वारा प्राकृत बुद्धि से मेरे श्री अर्चा विग्रह की पूजा केवल मात्र उनके द्वारा मेरी प्रतिमा की अवज्ञा ही होती है। तो वो जो अपनी प्राकृत बुद्धि से कि मेरी मूर्ति में तो ये सब कर रहे हैं, ये वास्तव में वो क्या कर रहे हैं, मेरा अपमान ही कर रहे हैं, क्योंकि मैं कह रहा हूँ मैं सबके हृदय में रहता हूँ और मेरी बात नहीं मान रहे, तो आप मेरा अपमान ही तो कर रहे हो। वो ऐसा कह रहे हैं। ठीक है। जो व्यक्ति समस्त प्राणियों में अंतर्यामी रूप में अवस्थित मेरी उपेक्षा कर मूर्खतावश केवल लौकिक रीति के अनुसार प्राकृत बुद्धि से अर्चा विग्रह की पूजा करता है, वह व्यक्ति तो कुटी हुई भूसी को ही कूटता है, अर्थात सब व्यर्थ का परिश्रम कर रहा है। जी। जो व्यक्ति अन्य प्राणियों में अंतर्यामी रूप से उपस्थित मेरी अवहेलना करता है, अवहेलना मीन्स अपमान, मेरी अवहेलना मुझे इग्नोर करता है। हाँ जी। वैसे अभिमानी दूसरे जीवों के प्रति शत्रुता का संकल्प लेने वाले व्यक्तियों का चित्त कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर सकता है। अन्य प्राणियों की निंदा करने वाला व्यक्ति यदि बहुत सी मूल्यवान और साधन सामग्रियों द्वारा मेरी प्रतिमा का अर्जन करता है, तो भी मैं अप्रसन्न रहता हूँ। जब तक व्यक्ति को अपने और समस्त प्राणियों के हृदय में अवस्थित मेरे भगवत स्वरूप की प्राप्ति न हो जाए, अर्थात उत्तम अधिकार प्राप्त न हो जाए, तब तक श्री अर्चा विग्रह में मेरी पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने और दूसरे में अणु मात्र भी अंतर देखता है, उस मूर्ख को मृत्यु स्वरूप में अति भीषण भय प्रदान करता हूँ। अचेतन शुष्क तृण से सचेतन सजीव तृण श्रेष्ठ हैं, उनसे श्रेष्ठ जीवांत पाषाण, उनकी अपेक्षा ज्ञान विशिष्ट पर्वत, उनकी ये बता अपेक्षा रहे कौन से ज्ञान भगवान की जो 84 लाख योनि है उसमें बता रहे हैं कि अचेतन में कौन कौन श्रेष्ठ है। तो आप पर्वत तक आई, फिर से बता दीजिए। हाँ जी। अचेतन शुष्क तृण से सचेतन सजीव तृण श्रेष्ठ हैं। शुष्क जो घास के जो दाने सूख गए हैं, उनमें वो घास श्रेष्ठ है जो थोड़ी गीली है, थोड़ी सजीव है। हाँ जी। उनसे श्रेष्ठ जीवांत पाषाण है, पत्थर। जी, क्योंकि जल को भूमि से निकालने पर उन पर चिन्ह बने हुए हैं। उनकी अपेक्षा ज्ञान विशिष्ट पर्वत, उनकी अपेक्षा ज्ञान युक्त वृक्ष, उनसे श्रेष्ठ मत्स्य आदि, उनसे श्रेष्ठ भ्रमर आदि, उनसे श्रेष्ठ सर्पादि, उनसे श्रेष्ठ कौवे आदि, उनसे श्रेष्ठ 2 पंखी दांत वाले जीव, उनसे श्रेष्ठ बहुत पैरों वाले जीव, उनसे श्रेष्ठ 4 पैर वाले, उनसे श्रेष्ठ 2 पैर वाले मनुष्य श्रेष्ठ हैं। मनुष्यों में भी 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
जिसमें ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ हैं। ब्राह्मणों में भी वेदज्ञ ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं और उनसे श्रेष्ठ वेदों का तात्पर्य जानने वाले हैं, और उनसे श्रेष्ठ मीमांसक ब्राह्मण, उनसे श्रेष्ठ स्वधर्म में रत ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, और उनसे श्रेष्ठ अनासक्त ब्राह्मण हैं, और उनसे भी श्रेष्ठ निष्काम ब्राह्मण हैं, अर्थात निष्काम ब्राह्मण ही सर्वश्रेष्ठ हैं। अब आप ये बताइए कि काल स्वरूप महाप्रभावशाली और समस्त कारणों के कारण है। आप अपने काल स्वरूप का वर्णन कीजिए। प्रकृति और उसका प्रवर्तक पुरुष परमात्मा अर्थात तथा कर्म चेष्टा ही देव के नाम से जाने जाते हैं। वस्तु के विभिन्न रूपों का कारण ही अद्भुत प्रभाव संपन्न काल कहलाता है। इसी काल के कारण देवताओं तथा मनुष्यों को सदा जन्म का और मृत्यु का भय लगा रहता है। काल सबका आश्रय है, इसका ना कोई प्रिय है ना अप्रिय, और ना ही इसका कोई सुहृद है। यह स्वयं सदा सावधान संहारक होकर मत वाले जनों का संहार करता है। यह सभी को मार देता है, इसका ना कोई प्यारा है ना एक ही किसी को बख्श दिया, ऐसा नहीं। किसी की भी मौत कभी भी आ जाती है। यह सबके अंतःकरण में प्रवेश कर भूतों के द्वारा ही भूतों का संहार कर रहा है। यह यज्ञ फल प्रदाता है तथा जो दूसरों को वशीभूत करते हैं उनके भी प्रभु विष्णु का ही यह एक नाम विशेष है। काल के भय से वायु चलती है, सूर्य ताप देता है, इंद्र वर्षा करता है, तारे प्रकाशित होते हैं और सभी वृक्ष तथा पौधे समय अनुसार पुष्प और फल प्रदान करते हैं। नदियां प्रवाहित होती हैं और समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। अग्नि ऊष्मा और ताप प्रदान करती है तथा पृथ्वी पर्वतों के साथ जल में नहीं डूबती। इस काल के भय से ही आकाश श्वास क्रिया के लिए अवकाश प्रदान करता है और इसी के भय से महत तत्व पृथ्वी आदि 7 आवरणों से घिरकर अहंकारात्मक अपनी देह का लोकों के रूप में विस्तार करता है। यह चराचर विश्व जिन ब्रह्मादि देवताओं के वशीभूत होकर वर्तमान है, वे ब्रह्मादि देवता भी काल से भयभीत होकर इस विश्व की सृष्टि आदि कार्यों में पुनः पुनः प्रवृत्त होते हैं। इस काल के द्वारा ही पिता के द्वारा पुत्र आदि को उत्पन्न कराता है तथा मृत्यु के द्वारा सबका विनाश करता है। अतएव ये काल ही सबका अंत करने वाला है, किंतु काल स्वयं अनादि, अनंत और अव्यय है। दीदी इसमें एक जरा इसको क्लियर कर देंगे, जो यहाँ कहा है इस काल के भय से ही आकाश श्वास क्रिया के लिए अवकाश प्रदान करता है, मतलब वायु के लिए बोला है ना दीदी? हम सबके नाक में जो नासा रंध्र है, कान में जो रंध्र है, तो ये जो अवकाश है सब जगह, ये काल के कारण ही है। और एक दीदी इस लाइन को भी थोड़ा पूरे शरीर में आकाश है हमारे, नहीं तो हम ना शब्द सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं। मुंह में जो ग्रास जा रहा है वहाँ भी आकाश है। ठीक है दीदी, एक इस लाइन को थोड़ा सा इस पर प्रकाश डाल दीजिए। इसी के भय से महत तत्व पृथ्वी आदि 7 आवरणों से घिरकर, 7 आवरण दीदी ये कौन से हैं? पृथ्वी आदि तो मन बुद्धि चित्त अहंकार जी। तो इसी एक तो महत तत्व हो गया, महत तत्व लिया ना, क्या बोला आपने? इसी के भय से महत तत्व हाँ। पृथ्वी आदि 7 आवरणों से घिरकर। हाँ, तो 5 तो महाभूत हो गए और हाँ जी। 6ठा मन हो गया और 7वां महत तत्व खुद हो गया। ऐसे है महत तत्व मन पृथ्वी आदि 7 आवरण और खम मनो बुद्धि रेवचा, आकाश मन और बुद्धि। तो आकाश तो पंच महाभूत में आ ही गया, मन और बुद्धि हो गया। ठीक है, धन्यवाद।
हरे कृष्णा योगेश प्रभु जी, ये सब श्रीमद् भागवतम में चल रही है। द्वितीय स्कंद है, 25 से लेके 32वां जो चैप्टर है उसके बीच में सारे प्रश्न बने हुए हैं। जो आपने प्रश्न किया मैं उसका उत्तर दे रही हूँ। अगला प्रश्न अब ये है कि मनुष्य के दुखी और शोकग्रस्त होने का क्या कारण है? मनुष्य अपने सुखों के लिए जिन जिन वस्तुओं का श्रम करके संग्रह करता है वे सब शक्तिमान काल द्वारा नष्ट हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप वह दुखी हो जाता है। अल्प बुद्धि के कारण जीव अनित्य वस्तुओं में देहात्म बुद्धि रखकर उन्हें नित्य मान लेता है और उन अनित्य वस्तुओं के नष्ट हो जाने पर वह शोक में डूब जाता है। जीव विरक्त क्यों नहीं हो पाता? देव माया से विमोहित होने के फलस्वरूप जिन जिन योनियों में वह जन्म ग्रहण करता है उन सभी योनियों में ही आनंद की अनुभूति कर संतुष्ट रहता है तथा नार के शरीर को छोड़ने की इच्छा नहीं करता है, इसीलिए विरक्त नहीं हो पाता है। अब ये बताइए कि जीव नाना प्रकार के कर्म करता रहता है, ऐसा क्यों? मनुष्य अपनी देह, परिवार, धन, ग्रह आदि में आसक्त होकर अनेकानेक प्रकार के मनोरथों के बंधन में बंधकर अपने आप को भाग्यशाली मानता है और अपने परिवार के जीवन यापन की चिंता से ग्रस्त होकर नाना प्रकार के पाप कर्मों में तत्पर हो जाता है। कोई व्यक्ति मरना ही नहीं चाहता, इस चाहे नरक या कुछ भी हो, ऐसे ही जीता है वो। विभीषण से भगवान श्री राम ने कहा इस विष्ठा से कीड़ा निकाल दे। कीड़ा बड़ा असहज हो गया, बोले मुझे वो विष्ठा ही पसंद है, वहीं जाऊंगा। इसी प्रकार से प्रहलाद जी ने अपने मित्रों से कहा, असुर बालकों से, तो उन्होंने कहा नहीं, अभी तो हमें बहुत भोग भोगना है। तो नाली के कीड़े को, विष्ठा के कीड़े को से वही अच्छा लगता है। इसी प्रकार पाप मय शरीर में मनुष्य भोग, उसको भोग अच्छे लगते हैं, इसलिए वो जीना चाहता है। इसलिए यदि हम लोग किसी को बचा के कुछ करते हैं, क्या करेगा वो? भोगी तो भोगेगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा शवों की रक्षा के लिए प्राण मत गंवाओ अपने, तुम्हारा शरीर बहुत मूल्यवान है, दोबारा मिला कि नहीं मिला। और हम समझते हैं कि इस पाप शरीर को बचा करके हमने बहुत बड़ा ट्रम्प हासिल कर लिया, ऐसा नहीं है। वैष्णवों की सेवा और पापियों की सेवा एक जैसी नहीं होती, वो मरे या जिए कोई फर्क नहीं, जी के भी क्या करेगा। जीव पुनः इस नरलोक में कैसे मनुष्य देह प्राप्त करता है? अधर्म के द्वारा कमाए गए धन से मनुष्य अपने परिवारजनों का भरण पोषण करता है। ये अधर्म अर्थात पाप कर्म उसे कुफल प्रदान करते हैं, जिसके फलस्वरूप वह कुत्ते, सुअर आदि योनियों में नरक भोगता है, जिस कारण उसके पाप कर्म थोड़े से कम हो जाते हैं। तब वह पवित्र होकर पुनः इस लोक में मनुष्य देह की प्राप्ति करता है। अब आप मुझे उस जीव के बारे में बताइए जो कि संसार में आ रहा है, अर्थात गर्भ में है, कुछ उसके बारे में समझाइए। गर्भस्थ जीव जब व्याकुलता से भगवान की स्तुति करता है, फिर वो संसार में आने से भगवान से विमुख क्यों हो जाता है? गर्भस्थ जीव विवेकपूर्ण होकर भगवान की स्तुति करता है कि आपके श्री चरणों को मैं हृदय में धारण कर इस संसार से अपना उद्धार कर लूंगा। लेकिन प्रसव की कारण स्वरूप वायु उसी पल उसे अधोमुख शिशु को गर्भ से बाहर आने के लिए धकेल देती है। उसी प्रसवकालीन वायु के द्वारा धकेले जाने पर वह जीव अत्यंत व्याकुल होकर नीचे सिर करके बड़े कष्ट से बाहर निकलता है। उस समय उसकी श्वास अवरुद्ध हो जाती है तथा स्मरण शक्ति विलुप्त हो जाती है तथा उस समय वह देह अभिमान रूप अविद्या से आवृत हो जाता है और उसका गर्भावास का जो ज्ञान था वो सारा का सारा नष्ट हो जाता है। जीव को सबसे ज्यादा मोह और बंधन किसके संसर्ग से होता है? जीव
जीव को सबसे ज्यादा मोह और बंधन स्त्री और स्त्री संगी व्यक्ति के संसर्ग से होता है, क्योंकि यही एकमात्र मोह और बंधन का मुख्य कारण है। जीव की मृत्यु और जन्म, इससे क्या तात्पर्य है? जीव का उपाधि स्वरूप लिंग शरीर आत्मा का अनुसरण करता है तथा स्थूल शरीर उसका भोग भूमि है। इन दोनों का इकट्ठे होकर संगठित होकर कार्य ना करने की अवस्था मृत्यु कहलाती है, और जब दोनों एकत्रित होकर प्रकट होती हैं तो वह अवस्था जन्म कहलाती है। जीव के संसार बंधन का क्या कारण है? अविद्याग्रस्त होने के कारण मन बुद्धि जीव 5 महाभूतों से बनी इस देह में देहात्म बुद्धि कर लेता है, अर्थात मैं और मेरा की बुद्धि कर लेता है, और फिर अपनी इस देह से नाना प्रकार के कर्मों को करता हुआ कर्मों के बंधन के कारण ही बार बार संसार चक्र में घूमता रहता है। स्त्री और स्त्री संगी, इससे इनका संसर्ग क्यों त्याज्य है? स्त्री और स्त्री संगी के संसर्ग से जीव को जैसा मोह और बंधन होता है वह अन्य किसी वस्तु के संसर्ग से नहीं होता। यहाँ तक कि स्वयं ब्रह्मा जी अपनी पुत्री के रूप लावण्य से मोहित हो गए थे, तो बाकी अन्य की तो बात ही क्या है कि भगवान श्री कृष्ण के विशुद्ध भक्त ही उनकी माया से अविचल रह सकते हैं। योगी गणों के अनुसार स्त्रियां आत्म अनात्म का विवेक रखने वाले मोक्ष कामियों के लिए नरक का द्वार स्वरूप है। स्त्री संग के कारण अंत काल में जीव स्त्री का ध्यान कर स्त्री योनि को प्राप्त करता है, तब वह पुरुष के समान व्यवहार करने वाली मेरी स्त्री रूपी माया को मोह के वशीभूत धन पुत्र एवं ग्रह आदि को प्रदान करने वाला पति मान बैठता है। अब मुझे थोड़ा सा ज्ञान आप सकाम कर्मियों की पुनरावृत्ति और निष्काम कर्मियों की अनावृत्ति, इसके ऊपर भी कुछ समझाइए। जो ग्रहवृत्त व्यक्ति घर में रहकर ग्रह मेदीय धर्मों का पालन करते हुए स्त्री वर्ग का दोहन करता है, अर्थात अर्थ काम और मोक्ष नहीं, मोक्ष नहीं होगा, नहीं, धर्म अर्थ और काम, धर्म अर्थ काम, सॉरी गलती वो चतुर्भुज में आ जाएगी, गलती से मुझसे निकल जाए। बार बार उनकी पूर्ति की इच्छा से उन्हीं का पालन करता रहता है। वह भगवान से विमुख होकर अन्य देवी देवताओं तथा पितरों की श्रद्धा पूर्वक उपासना करता है। इसके फलस्वरूप कभी वह उच्च लोकों में जाता है, लेकिन कुछ समय बाद उसका उस स्थान से पतन हो जाता है। जब भगवान श्री हरि अनंत शैया पर शयन करते हैं, उस समय गृह मेदियों को प्राप्त होने वाले समस्त लोगों का लय हो जाता है, अतः उन स्थानों को प्राप्त करने वाले प्राणियों का भी पतन हो जाता है। दूसरा है निष्काम कर्मी। जो बुद्धिमान व्यक्ति काम और अर्थ की प्राप्ति के लिए अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार उचित धर्म का पालन न कर आत्म धर्म का पालन करते हैं तथा शुद्ध चित्त द्वारा सभी कर्म ईश्वर में समर्पित कर अनासक्त प्रशांत बाह्य विषयों में ममता शून्य व निज रहंकार होकर करते हैं, वे उपासना के माध्यम से सर्वव्यापी ईश्वर तथा प्रकृति के उपादान एवं निमित्त कारण स्वरूप पुरुषावतार को प्राप्त करते हैं। इस जगत का ब्रह्मात्मक रूप में दर्शन कौन कर सकता है? हे माता, जो श्रद्धा भक्ति एवं योग क्रिया के द्वारा निरंतर स्थिर चित्त असत संग से विरक्त और संसार की आसक्ति से रहित हो गए हैं, केवल वही इस जगत का ब्रह्मात्मक रूप में दर्शन कर सकते हैं। जीव किस प्रकार अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो सकता है? जीव भक्ति योग के द्वारा जीव के बंधन की कारण स्वरूप विष्णु की बहिरंगा शक्ति रूपा कार्य कारणात्मिक का दूसरा प्रकृति अर्थात विष्णु माया को
विष्णु की कृपा से ही जीतकर अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो सकता है। भगवत स्वरूप का चिंतन किस प्रकार करना चाहिए? सर्वप्रथम मनुष्य को परमेश्वर की भक्ति, फिर उस भक्ति से उत्पन्न इतर विषयों के प्रति विरक्ति और ज्ञान, उससे चित्त का एकाग्र होना और उस एकाग्रता से प्राप्त ज्ञान द्वारा ही शुद्ध अंतःकरण में भगवत स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। मन को वश में कैसे करें? भक्ति के अनुकूल संग, अर्थात साधुओं के संग और प्रतिकूल व्यक्तियों से रहित संग में मेरे महात्म्य की को प्रकाश करने वाली तथा शुद्ध हृदय और कर्ण को प्रिय लगने वाली कथाओं का प्रीतिपूर्वक सेवन करते करते अविद्या से निवृत्ति होने पर पहले श्रद्धा, बाद में रति तथा अंत में प्रेमा भक्ति का उदय होता है। उसके पश्चात मेरी लीलाओं के चिंतन से जीवों में उदय भक्ति के प्रभाव से उनके ऐहिक तथा पारलौकिक इंद्रियों के सुखों से विरक्ति हो जाती है। इस प्रकार भक्ति योग में स्थित होकर उसके साधनांग का आश्रय लेकर मन को वश में किया जा सकता है। हरे कृष्णा देवी पुत्र, एक और है। मैं पुत्र बोलने वाली थी, आप वहाँ पे बीच में लगा दी। हे पुत्र, ये ज्ञान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे ये जिज्ञासा मन में और है कि जीव को इस संसार में कैसे विचरण करना चाहिए? स्वरूपतः जीव का ना जन्म है और ना ही मृत्यु है, क्योंकि स्थूल शरीर में अहम बुद्धि से वस्तुओं की उपलब्धि जन्म है और वस्तु की उपलब्धि का स्थान स्वरूप स्थूल शरीर जब वस्तुओं की उपलब्धि कराने में असमर्थ हो जाता है तो वो मृत्यु है। इसलिए मृत्यु के लिए भय, शोक या फिर जीवन रक्षा के लिए प्रयत्न करना व्यर्थ है। बुद्धिमान व्यक्ति जीव के ऐसे परिणाम की विवेचना करके और सत्संग से रहित होकर संसार में विचरण करे। मुक्त संग पुरुष योग वैराग्य से युक्त बुद्धि के द्वारा माया से रचित इस संसार तथा देह के प्रति अनासक्त होकर विचरण करे। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। ठीक है, बहुत अच्छा हुआ है। दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, एक प्रमाण है ना कि हस्ते अक्षमाला हृदय कृष्ण तत्वम, जिह्वा अग्रभागे बर राम मंत्रम, यन मस्तके केशव पाद तीर्थम, शिवम महाभागवतम नमामि। यानी जिनके हस्त कमल में रुद्राक्ष की माला है, हृदय में श्री कृष्ण तत्व विराजमान है, मुखाग्र में राम का नाम है, ऐसे महाभागवत शिव की हम वंदना करते हैं। बहुत सुंदर। हाँ जी, अग्रभाग में निरंतर सुंदर राम मंत्र है, जिनके मस्तक पर भगवान नारायण के चरण कमलों से निकली गंगा जी विराजमान है, ऐसे महाभागवत परम भक्त श्री शिव जी को प्रणाम है, यानी वैष्णवानाम यथा शंभु। सही है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दीदी, मेरी इच्छा हो रही है कि आपने तो अपने मुखारबिंद से सुनाया ही है रुद्र अष्टक, मैं भी आपकी आगे से 2 मिनट के लिए गान कर सकती हूँ? करिए, समय बहुत हो रहा है, पर जल्दी से बोल दीजिए। ठीक है दीदी। नमामि शमशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, चिदाकाशमाकाश वासम भजेहम, निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, गिराज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं, करालं महाकाल कालं कृपालं, गुणागार संसार पारं तुषाराद्रि संकाशि गौरम गंभीरं, मनोकूटकोटि प्रभासी शरीरं, सुफूरन मौलि कलोलिनी चारुचंगा, लसद्भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा, चलत कुंडलम शुभ्र नेत्रम विशालम,
प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालुं मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। ठीक है, आधा आपने सुनाया, फिर सुना दीजिए। बहुत सुंदर गाया ठीक है आप। दीदी। बहुत अच्छा है। प्रणाम दंडवत दीदी। हरे कृष्ण। हाँ, एक छोटा सा कीर्तन राधिका। एक छोटा कीर्तन, वो बार बार आ रहा है। कोई गा रहा है कीर्तन? अगर कोई नहीं गाएगा तो सबको मुझे सुनना पड़ेगा फिर। अच्छा, कोई मधुर कंठ में गा दो तो। गाओ तुम्हें। दीदी गा रहे हो? दीदी अगर आप गा रही है तो आप गा दीजिए। मैंने तो वो जो अभी दीदी ने 2 लाइनें गाई थी ना, बस छोटा सा ही है दीदी, ज्यादा लंबा नहीं गाओ है। गाओ सुधा गाओ। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, प्राण धन राधा 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 राधा, बोलो रे मन राधा 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 राधा, भजो रे मन राधा 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 राधा, विश्वानु दुलारी राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, गोविंद प्यारी राधा 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 राधा, सखी शिरोमणि राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा। हरे कृष्ण दीदी। राधिका यहाँ आओ। बहुत सुंदर, वेरी गुड। आपकी प्रेरणा से इतना सुंदर लग रहा है। कोई